नमस्कार, जोहार। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। दिवाली से पहले किसानों को खुश करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, खाते में ट्रांसफर करेंगे 2000 रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले देश भर के किसानों को खुश करने जा रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पैसे ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इस दिन पीएम किसान के तहत पंजीकृत किसानों के बैंक अकाउंट में 2000 रुपये की 12वीं किस्त आ जाएगी। कॉमन सर्विस सेंटर के आधिकारिक ट्वीट हैंडल से शुक्रवार को यह सूचना दी गई। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 670 करोड़ की योजनाओं को दी सौगात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चाईबासा के गोइलकेरा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन पूरे राज्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम का कैसे संचालन किया जा रहा है उसे देखने और जानकारी लेने आपके बीच समय समय पर आ रहा हूं, ताकि जान सकूं कि योजना का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं। इस क्रम में उन्होंने 6455 योजनाओं का शिलान्यास एवं 51 योजना का उद्घाटन किया। कुल 670 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के 4 प्रखंड वासियों के लिए खुशखबरी, घर घर जल्द पहुंचेगा गंगा का पानी। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के 4 प्रखंड वासियों को गंगा नदी से पीने का पानी मिलेगा। इसके तहत दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड और गोड्डा जिला के महागामा, बसंतराय और पथरगामा प्रखंड में गंगा नदी से पीने का पानी मिलेगा। ये चारों प्रखंड गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकारी स्कूलों के बच्चे अब भी आ रहे हैं पुरानी ड्रेस में। 4 माह पहले बदली गई थी पोशाक जाने कारण। झारखंड सरकार की ओर से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में सरकारी स्कूलों में बच्चों की ड्रेस में बदलाव किया गया। इस संबंध में 18 जुलाई 2022 को राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेजकर अलग अलग कक्षाओं के लिए नए सिरे से निर्धारित ड्रेस के मापदंड की जानकारी दी थी। 21 सितंबर को राज्य परियोजना निदेशक ने एक और पत्र जारी कर छात्र छात्राओं को स्वेटर का रंग निर्धारित करने की जानकारी दी। इसके तहत सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए स्वेटर का रंग आसमानी नीला होगा, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक सरकारी स्कूल में अधिकांश बच्चे पुराने ड्रेस में आ रहे हैं। नई ड्रेस की खरीद नहीं हो सकी। झारखंड के इन हिस्सों में लौट आया मानसून। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात से कई जिलों में होगी बारिश। झारखंड के कई हिस्सों से मानसून की वापसी हो चुकी है। 2-3 दिन के अंदर पूरी तरह से झारखंड प्रदेश से मानसून की वापसी हो जाएगी। इस बीच बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है, जिसके असर से झारखंड के कई हिस्सों में बारिश होने की असर है। यह जानकारी रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को दी। धनबाद शहर की हवा शुद्ध करने के लिए नगर निगम करेगा 187 करोड़ खर्च, जाने कैसा होगा काम। धनबाद शहर के हवा में धूलकण की मात्रा अधिक है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में धनबाद शहर को भी शामिल किया है। केंद्र सरकार के निर्देशक पर हवा को शुद्ध करने के लिए नगर निगम ने 187 करोड़ की कार्य योजना तैयार की है। प्रदूषण विभाग व ISM-IIT सहायक की भूमिका में काम कर रहा है। 5 साल की योजना है। पहले साल के लिए 77 करोड़ का बजट पास किया गया है। 26 अक्टूबर से झारखंड बिहार की महिला अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया, 80,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। अग्निपथ योजना के तहत झारखंड बिहार के महिला अग्निवीरों की बहाली प्रक्रिया 26 अक्टूबर को पटना के दानापुर में होगी। इनमें दोनों राज्यों के 80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बहाली के लिए झारखंड के 24 जिलों के अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। अग्निवीर योजना के लिए 17 से 23 साल की युवतियों को आवेदन करना था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से 7 सितंबर तक हुआ था। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदकों की स्क्रूटनी हुई। इसके बाद एडमिट कार्ड भेजे जा रहे हैं। छात्रवृत्ति की राशि 3 गुना बढ़ी। झारखंड के 35 लाख बच्चों को मिलेगा इसका लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों की छात्रवृत्ति की राशि 3 गुना बढ़ा दी गई है। राज्य के 35 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। सीएम ने राज्य के बाहर काम करने वाले श्रमिकों से घर वापस लौटने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उन्हें राज्य में ही रोजगार देगी। वह झारखंड मंत्रालय स्थित सभा कक्ष से गुरुवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण के सफल क्रियान्वयन के संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त व जिलों को उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे।
अब 2 नहीं बल्कि एक ही टर्म में होगी मैट्रिक इंटर परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने दिया निर्देश। झारखंड में अब मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। यह बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही। उन्होंने गुरुवार को विभाग व जे के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान विशेष परिस्थिति में 2 टर्म में परीक्षा लेने का प्रावधान किया गया था। अब 2 टर्म में परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। अब परीक्षा एक टर्म में मार्च में ही लिया जाएगा। मंत्री जगन्नाथ महतो बोले, कुर्मी तो एसटी थे ही, केंद्र बताए अब क्यों नहीं। 1932 खतियान पर रखी बात। सत्ता सिस्टम में बैठे लोगों, नौकरशाहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद की नई श्रृंखला शुरू की है। ऐसा संवाद जो जन सरोकार के साथ जवाबदेह लोगों को तोड़े कार्यक्रम का उद्देश्य है कि नियम नीति बनाने वाले, व्यवस्था को चलाने वाले तक आम लोगों की जुड़ी समस्या व सवाल पहुंचे। क्लीन न्यूज संवाद की पहली कड़ी में राज्य के शिक्षा मंत्री व मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो क्लीन न्यूज कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री महतो ने बड़ी सहजता और व्याख्या से संवाद के क्रम में सवालों का जवाब दिया। विभाग की उपलब्धियों को लेकर भावी कार्य योजना और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। गिरिडीह में 208 राशन डीलरों का लाइसेंस हुआ रद्द। पूर्व डीसी और पूर्व जिला आपूर्ति अधिकारी संदेह के घेरे में। गिरिडीह में सत्ता और अधिकारियों के कॉकटेल के कारण नियमों के धज्जियां उड़ाने का एक मामला चर्चा में है। जिले में एक साथ 208 राशन डीलरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लाइसेंस रद्द करने के बाद सभी राशन डीलर आंदोलन की राह पर हैं। आंदोलन के तहत राशन डीलरों ने वर्तमान डीएसओ गौतम भगत पर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में जिले के पूर्व डीसी राहुल सिन्हा और तत्कालीन प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी और वर्तमान एनडीसी सुदेश कुमार जांच के घेरे में है। इसके अलावा शहर के एक बड़े सरकारी केरोसिन तेल के कारोबारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में बताया जा रहा है। पूर्व डीसी राहुल सिन्हा के कार्यकाल की सीबीआई जांच की मांग करते हुए गिरिडीह के कांग्रेसी नेता उपेंद्र सिंह ने इस संबंध में एक आवेदन सीएम हेमंत सोरेन को 2 दिन में सौंपने का कहा है। चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी पर ईडी कोर्ट में 29 को होगी सुनवाई। खनन घोटाले में चल रही ईडी की कार्रवाई के तहत जेल में बंद चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी पर ईडी कोर्ट में अब 29 अक्टूबर की सुनवाई होगी। शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान भी ईडी की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद अदालत ने ईडी को जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 29 अक्टूबर को निर्धारित की। आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश सहित 3 के खिलाफ ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र पूर्व में ही दाखिल कर दिया गया। ईडी पूर्व में ही प्रेम प्रकाश को 2 बार 6-6 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने राष्ट्रीय राजधानी में 25 ठिकानों पर की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को लगभग 25 स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों के मुताबिक जिन जगहों पर छापे मारे गए वे शराब डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी निजी संस्थानों के हैं। इससे पहले ईडी ने दिल्ली और पंजाब में करीब 35 जगहों पर छापेमारी की थी। बिहार सरकार ने कर्मचारियों व पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का किया ऐलान। बिहार सरकार ने गुरुवार को बताया कि उसने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत यानी डीआर को 4% बढ़ाकर 38% कर दिया है। बकौल राज्य सरकार यह फैसला 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। बिहार कैबिनेट के हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गई और इस बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। पैर के नीचे लकड़ी का टुकड़ा चिपकाकर एमपी में अग्निवीर भर्ती में पहुंचे अभ्यर्थी। एक अधिकारी ने बताया कि एमपी के सागर में बिग लगाकर और पैर के नीचे लकड़ी का टुकड़ा चिपकाकर अग्निवीर भर्ती रैली में पहुंचे 2 अभ्यर्थी पकड़े गए, जिन्हें बाहर कर दिया गया। अधिकारी के मुताबिक दोनों ने लंबाई बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। बकौल अधिकारी चयनित अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच के लिए भोपाल और जबलपुर भेजा गया है। वित्त मंत्री सीतारमण बोली, भारत की 5G तकनीक पूरी तरह स्वदेशी, दूसरे देशों को भी करा सकते हैं मुहैया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को जॉन्स हॉपकिंस स्कूल और एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में छात्रों से बातचीत के दौरान कहा कि भारत की 5G तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है। उन्होंने कहा इसके कुछ जरूर हिस्से दक्षिण कोरिया के लिए हैं। अब हम किसी भी देश को 5G मुहैया करा सकते हैं। 5G उपलब्धि पर हमें गर्व है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 12 नवंबर को होगा मतदान।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को एक चरण में चुनाव होंगे। 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और 25 अक्टूबर को नामांकन किए जा सकेंगे। वहीं 8 दिसंबर को मतगणना होगी। भारतीय क्षेत्र में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को पंजाब में बीएसएफ ने फायरिंग कर मार गिराया। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में शुक्रवार तड़के भारतीय क्षेत्र से घुसे एक पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया। गुरदासपुर के बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने बताया कि भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते ही जवानों ने ड्रोन पर करीब 17 राउंड फायरिंग की। बकौल जोशी इस इलाके के तलाशी अभियान चला गया व ड्रोन की जांच की जाएगी। ज्ञानवापी केस में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष। ज्ञानवापी मामले में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद हिंदू पक्ष अब हाईकोर्ट का रुख करेगा। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा, निस्संदेह हम हाईकोर्ट में अपनी बात रखेंगे। विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने गुवाहाटी में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कामाख्या मंदिर में की पूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से असम के गुवाहाटी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने नागालैंड और मेघालय को जोड़ने वाली एक ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू और उनकी बेटी ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पूजा भी की।